अस्सलाम वालेकुम। चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या डिफरेंट वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया गया है। और इस लेक्चर सीरीज में हम बच्चों को इंग्लिश एसे के बारे में बताते हैं कि इंग्लिश एसे के टॉपिक को किस तरह से टैकल करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है, एसे राइटिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स की जो आउटलाइंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान या प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेसिंग टुडे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को, और इसमें देखें कि सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका वही होगा कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैसेज होगा। और इंट्रोडक्शन आपको पता है कि किसी भी ऐसे का वो जो टोटल वेटेज है उसका 10% होता है। तो पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग some serious problem since its creation, कि पाकिस्तान जो है वो अपने वजूद में आने के साथ ही कुछ संगीन नौयत के जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, पाकिस्तान को उनका सामना है। इट हैज फॉट, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस नीचे करते जाएंगे। और उसमें देखें कि हमने पहली अपनी आउटलाइन के अंदर बता दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेरियस प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान को सामना है, वेरियस चैलेंजेस का सामना है। इट हैज फॉट, अब उन प्रॉब्लम्स में से एक है वन बाय वन, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। वन बाय वन हम उन प्रॉब्लम्स को की बात करेंगे। इट हैज फॉट 3 wars विद इंडिया व्हिच जर्ग्ड इट्स इकोनॉमी। ठीक है कि इसने इंडिया के खिलाफ कितनी जंगें लड़ी, 3 जंगें लड़ी, और जिसने क्या किया, इसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब उसके बाद ये एक रीजन हो गई जी, ये क्या है कि पहले में हमने बता दिया पाकिस्तान जनरल हम लिखेंगे कि पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना है। उसके बाद हमने इस रीजन के ऊपर ये थोड़ा सा इस पैराग्राफ के अंदर हम उन तीनों जो वार्स हैं उनका रेफरेंस देंगे। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेसिंग टुडे, एक जो पैराग्राफ है वो हम ओवर पॉपुलेशन पे लिखेंगे। करप्शन एंड टेररिज्म हैव जॉल्टेड द नेशन बैडली, करप्शन और टेररिज्म ने जो बुरी तरह मुतासिर किया है, बुरी तरह तबाह किया है नेशन को, एक पैराग्राफ इस पे लिखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी आर ग्रेट हर्डल्स टू प्रोग्रेस। तो एक जो हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे और पॉवर्टी पे, कि किस तरह से जो है ये मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। इसके बाद फिर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे लो लिटरेसी रेट, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैव आल्सो प्लेड देयर पार्ट, के किस तरह से लो लिटरेसी रेट ने और डिसऑनेस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपना रोल अदा किया है पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ाने में। और उसके बाद आप देखें जी कि एनर्जी क्राइसिस एंड इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन एजेंसीज आल्सो ग्रेव प्रॉब्लम्स, के एनर्जी क्राइसिस और जो इंटरफेरेंस है फॉरेन एजेंसीज का वो भी एक संगीन नौयत का मसला है। उसके बाद देखें जी पुअर इकोनॉमी, हम अगर बात कर लें किस हवाले से, हम अगर बात कर लें इकोनॉमी के हवाले से, तो यहां पे आप देखें जी पुअर इकोनॉमी है, स्मगलिंग है, सेक्टेरियनिज्म है, और आल्सो ह्यूज प्रॉब्लम्स, ये भी पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं। इनमें क्या आ गया, इनमें स्मगलिंग आ गया, और इनमें जो है वो पुअर इकोनॉमी आ गया, इनमें फिरकावारियत आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, इनको हम एक पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। फिर पुअर फॉरेन पॉलिसीज, हमारी जो पुअर फॉरेन पॉलिसीज हैं, और ये क्या है, ये भी वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ऑनेस्ट लीडरशिप एंड बेटर लिटरेसी रेट इज बैडली रिक्वायर्ड टू चेंज द सिचुएशन। अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशंस की तरफ, कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो ये वाली जो आउटलाइंस हैं, इन आउटलाइंस के अंदर हम जो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इनके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन सारी आउटलाइंस के ऊपर भी एक एक आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे। अब इसमें देख लें जी, ऑनेस्ट लीडरशिप होनी चाहिए एंड बेटर लिटरेसी रेट इज बैडली रिक्वायर्ड। बैडली रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि अशद जरूरी है, वक्त की जरूरत है और इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स इज नीडेड। अब क्या है कि सनत को हमने फरोग देना है, नए डैम्स बनाने हैं, जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक भी हमारी
हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुकी रहेगी। प्रॉपर 5 years प्लान फॉर प्रोग्रेस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मुस्लिम कंट्रीज इज आल्सो नेसेसरी। अब जो हमारी एक जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो जो तरक्याती काम है जो एक गवर्नमेंट ने शुरू किया वो वहीं पर रुक जाता है। तो इसके लिए हमारा क्या है कि गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और उसके लिए एटलीस्ट जो है जिस तरह से हम वो पाक स्टडीज के अंदर पढ़ते थे 5 साल मंसूबा 10 साल मंसूबा, तो वो एटलीस्ट प्रॉपर जो 5 year प्लान्स हैं वो होने चाहिए और फिर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए किसके साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ। और इसलिए फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए कि हमें अपनी ट्रेड को क्या करना है, प्रमोट करना है। द पॉलिसी ट्रेड नॉट एड शुड बी एडॉप्टेड। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना ये बड़ा मेजर पॉइंट है कि हम जब किसकी बात करते हैं पॉलिसी ट्रेड, हमारी जो पॉलिसी है ना वो ट्रेड पे बेस होनी चाहिए ना कि वो एड पे बेस हो कि हम हमेशा जाते हैं किस चीज के लिए, हम अपनी ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि ऑल द टाइम हम क्या करते हैं, हम कभी कहीं से कर्जा ले रहे हैं कभी कहीं से मदद ले रहे हैं। तो जब तक ये सारी चीजें इनके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनेगी तो तब तक भी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो खत्म होंगी और ना हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इसके बाद देख लें जी जस्टिस जरूरी है एंड एंड ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का खात्मा शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। जस्टिस एंड एंड ऑफ टेररिज्म शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो लास्ट हमारी 1 2 3 4 ये 5, ये जो 5 है, क्योंकि अब इसमें देखिए कि आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा था कि कंक्लूजन जो है वो 10% होना चाहिए। एक्चुअली ये सारा कंक्लूजन नहीं है बल्कि क्या है कि जिस तरह से हम सोशल इवल्स की बात कर रहे थे उनमें काजेस के बाद कॉन्सिक्वेंसेस आते थे और एंड पे हम सॉल्यूशन देते थे, कंक्लूजन देते थे। तो यहां पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि अपने आर्गुमेंट को बैलेंस करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को नेट करने के लिए क्या किया कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टेंटेटिव सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और अगर अभी तक आपने एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 1 पेपर की प्रिपरेशन का आगाज हो चुका है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा 2 मंथ्स का सेशन होता है। 2 मंथ्स के सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशंस, एवरीथिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।